नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपने सिलेबस की शुरुआत कर दी है। उसमें यूनिट 1 के सिलेबस को समझना शुरू किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और क्लास आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो सिलेबस में आगे शब्द देखने को मिलता है वो है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या होते हैं? जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, जो धार्मिक देवी देवताओं की बात करते हैं, वो धार्मिक साहित्य होते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम देखें धार्मिक साहित्य, यह प्राय धर्म, ईश्वर, आध्यात्मिक पूजा पद्धति और परलोक से संबंधित होते हैं। ठीक है, वही बात है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो क्या है? धार्मिक साहित्य है। पौराणिक कथाएं, देव स्तुति, धर्म शास्त्र इत्यादि, जिसमें पौराणिक कथाएं आती हैं जो देवी देवताओं की होती हैं, या फिर दैविक स्तुति आती है जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, और हमारा जो इसमें देखने को मिलता है धर्म शास्त्र इत्यादि माने जाते हैं। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो इसमें वेद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, हमारी भागवत गीता आ जाएगी, और कह सकते हैं कि महाभारत और रामायण। ठीक है, फिर हम अन्य धर्म में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, जैन धर्म में आगम सूत्र, और इस्लाम में कुरान, ईसाई में बाइबल। ये हमें क्या देखने को मिलते हैं? धार्मिक साहित्य अलग अलग धर्मों में। फिर हम बात करते हैं का उद्देश्य क्या होता है धार्मिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य का उद्देश्य माना जाता है आध्यात्मिक उन्नति, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आध्यात्मिक हों, धर्म की स्थापना मजबूती से हो, और परलोक का ज्ञान देना, मतलब जीवन के उस पार की सच्चाई को बताना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में अगर हम बोले तो इसका अन्य नाम जो है वो लौकिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। लौकिक साहित्य है क्या? यह है साहित्य धर्म से स्वतंत्र होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। किसमें? लौकिक साहित्य में, या फिर कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। यह साहित्य धर्म से स्वतंत्र होता है और जीवन के सांसारिक पहलुओं पर केंद्रित होता है, मतलब जो जीवन की सच्चाई है उसी पर केंद्रित है। वो राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, या फिर सामाजिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। विशेषता, यह राजनीतिक, समाज का, कला, प्रेम या मानवीय अनुभव से जुड़ा हो सकता है। किसी व्यक्ति ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में लिखती है, या फिर कह सकते हैं कि समाज के बारे में लिखती है, ऐसी चीजें क्या होंगी? हमारी धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंडर आएंगी। ठीक है, उदाहरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये क्या है? राज्य और राजनीति के बारे में हमें बताता है। फिर हम बात करते हैं कल्हड़ की राजतरंगिणी के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम, और मैगनीज की इंडिका। ठीक है, ये सब क्या है? सभी के सभी जो है समाज पे या फिर राजनीति पर आधारित है। इनमें से नाटक है कोई, ठीक है, कोई नाटक है, कोई पुस्तक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं कि इनके उद्देश्य क्या होते हैं। सामाजिक ज्ञान देना, किसका उद्देश्य है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य का। दूसरा, ऐतिहासिक जानकारी देना, और तीसरा, मनोरंजन करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिथिक। ये मूल्यों पर आधारित अतीत की पारंपरिक प्रतीकात्मक कहानियां होती हैं। ये पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं होती है। यह ऐतिहासिक घटनाओं के विपरीत और अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मतलब इसमें जो है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कुछ एक घटनाएं घटी होती है, कुछ एक घटनाओं को इसमें अतिशयोक्ति करके जोड़ा जाता है। फिर हमारे आती है नेक्स्ट, दंत कथाएं। ये वो कहानियां हैं जो लिखी नहीं गई हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि दादी नानी द्वारा सुनाई जा रही हैं। किंवदंतियां या जनश्रुति भी इन्हें कहा जाता है। जनश्रुति क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ ही है जनों से सुनी हुई, मतलब लोगों द्वारा सुनी गई। मिथक, ब्रह्मांड की रचना और देवताओं की अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है, मतलब उसमें भगवान की रचना और जितने भी ब्रह्मांड की सच्चाई है उनसे अवगत कराया जाता है, या फिर उन घटनाओं को बताया जाता है, उन कहानियों को बताया जाता है। और दंत कथाएं मानवीय नायकों और विशेष व्यक्तियों या सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित होती है। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण की बात करें तो वे लेख जो किसी विदेशी यात्री, राजदूत या विद्वान द्वारा एक देश में समय समय पर आकर अपनी रचनाएं या फिर किसी भी प्रकार के लेख लिखे जाते हैं, उस देश की राजनीति, उस देश के समाज, या फिर धार्मिक, या फिर आर्थिक मुद्दों को लेकर, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी
वृत्तांत या फिर विदेशी विवरण। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत में समय समय पर अलग अलग देश से विदेशी विवरण लिखने वाले आए, विदेशी यात्री आए। उनमें से यूनानी सबसे पहले देखने को मिलते हैं। उनमें मेगास्थनीज की बात की जाती है, जो कि मौर्य काल में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उनकी एक बुक थी, बुक का नाम था इंडिका। फिर हम बात करते हैं चीनी यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। उनमें ह्यूनसांग और फायान हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ के समाज के बारे में लिखते हैं, यहाँ की शिक्षा के बारे में लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं अरबी और मुस्लिम। इसमें हमें दो मेन नाम देखने को मिलते हैं, वो क्या है, अल बिरूनी और इब्न बतूता। अल बिरूनी द्वारा किताबुल हिंद लिखी गई और इब्न बतूता द्वारा रहला लिखी गई, और ये मध्यकाल के सामाजिक जीवन पर आधारित थी। यहाँ की जाति व्यवस्था और समाज के बारे में हमें बताती है। तो दोस्तों, हमने यूनिट 1 के सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। हम डिवाइड करके उसका फोटो भी आपकी स्क्रीन पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं उसमें कि जो पहला पार्ट है वो हमने समझा दिया है। इसी प्रकार से हम पूरे के पूरे 5 के 5 पार्ट पहले समझाएंगे, उसके बाद सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।